आप लोगों के बीच में आज हमारा आना हुआ है। मैं इटावा बर्तना से आई हूँ, तो हमारी छोटी बहन रुचि शास्त्री उन्हीं के माध्यम से हमारा आना हुआ है। तो कहा जाता है और हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे भाई भंवरपाल जी जिन्होंने इस आयोजन को करवाया है, हमारे भैया भंवरपाल जी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम कराया। ये अनुष्ठान चल रहा है, उन्हीं के द्वारा कराया गया है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य कराया है, क्योंकि ये बात तो है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कराना ये कोई छोटी बात नहीं है, और व्यवस्था को संभालना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो अकेले दम पर जो इतना भव्य प्रोग्राम कराया है उन्होंने, उनके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा है कि भगवान की कृपा इनके ऊपर बहुत है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही इतना करा सकता है। वरना पैसा तो मैंने बहुत लोगों के पास देखा, बहुत पैसे वाले लोग बड़े, मगर उनका दिल इतना नहीं है कि 500 रुपए या 100 रुपए दान पुण्य में खर्च कर सके। पार्टी बैठ के कर लेंगे, 5000 खर्च कर देंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज करा लेंगे, मगर अगर कोई दान पुण्य के नाम पर 100 रुपए या 500 रुपए चंदा के लिए मांगता है तो उसमें जान निकलती है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही एक कार्यक्रम करा सकता है, वही अनुष्ठान करा सकता है। तो आज मैं कहना चाहूंगी, न्यू संजय नगर से हमारे भैया भंवरपाल जी प्रॉपर्टी डीलर, इनके ऊपर भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है जो आज इतना भव्य प्रोग्राम करा रहे हैं। तो व्यासपीठ से भैया के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो यही कामना करेंगे, जैसे गंगा यमुना में जल भरा रहे, जब तक सूरज और चांद बने रहे, जब तक पृथ्वी और आकाश बनी रहे, तब तक हमारे भैया और भाभी की जोड़ी अमर बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और जो सभी भक्त अमर बने रहे, न्यू संजय नगर एटा के सभी भक्त अमर बने रहे। गंगा यमुना की तरह जो गंगा यमुना में जैसे जल बह रहा है, ऐसे हम जो कहते हैं कि भगवान आप पर भी अपनी कृपा बनाए, और ऐसे आप हमेशा अमर बने रहो, सभी भक्त अमर बने रहे। यही मेरी कृपा है, यही मेरी कामना है, भगवान से इन पर अपनी कृपा बनाए, कभी इन्हें दुख ना दे और हमें सत्य के मार्ग पर चलाएं। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ बैठे हो तो ये भी भगवान की कृपा है, ये छोटी बात नहीं है। भैया प्रोग्राम करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है इस कथा का पूरा फल उन्हीं को मिलना है, वो माध्यम बने हुए हैं। लेकिन इस ज्ञान रूपी गंगा में जो भी डुबकी लगाएगा उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। ये माध्यम बने हुए हैं, लेकिन आज आप सब हमारे लिए एक समान हो। जैसे हमारे भंवरपाल भैया जी, वैसे ही हमारी नजर में आप लोग भी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी भीड़ इकट्ठी की है, क्योंकि सिटियों में लोग कम आते हैं, कम भीड़ होती है, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इससे मुझे ये पता चलता है कि आपके अंदर भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है, जो आप लोग वहां से यहाँ तक खींचे चले आए हो। इस पांडाल के नीचे वही बैठ पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो आप सबके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और तो आइए देखते हैं श्री सूत जी तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। तो आइए
श्री हरगंगा के किनारे श्री सुखदेव भगवान सुंदर से आसन पर विराजमान होकर के उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान राम का अवतार हो चुका है और जैसे ही प्रभु राम आज महाराज दशरथ जी के घर में एक नहीं दो नहीं चार चार बालक पैदा हुए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि बड़े दिनों में महाराज दशरथ ने पुत्रों को देखा है। धीमे धीमे बालक थोड़े सयाने हुए, समझदार हुए, तो बड़े अच्छे से लालन पालन का कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। इधर विश्वामित्र जी का आश्रम था आजमगढ़ में, और कृपया थोड़ा शांति का सहयोग बनाए रखें। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय दलवीर सिंह जी नंगला रूप से 101 पुष्पोत्तर देकर व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। दलवीर भैया जी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु से कामना करेंगे गोविंद दल के भंडार भरे रहे, राधा रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। तो विश्वामित्र जी का आश्रम है आजमगढ़ में। तो आइए, कथा काफी पड़ी है, समय कम है, आज भगवान कृष्ण का भी जन्म होना है। तो विश्वामित्र जी जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, तो राक्षस उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए और दशरथ जी से कहा है कि हे दशरथ, आज हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। और बच्चे जो पांडाल में घूम रहे हैं, कृपया जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था को देख रहे हैं, बच्चों को बैठा दें। और बच्चों को अगर खेलना ही है तो पांडाल से बाहर खेलें, क्योंकि जो लोग कथा सुन रहे हैं उनको भी विलंब होता है। कृपया करके बैठ जाएं, शांति का सहयोग बनाएं, क्योंकि जब तक भक्तों के अंदर भाव नहीं होता है तब तक वक्ता का भी मन नहीं लगता कथा कहने। तो आप लोग कृपया शांति से बैठे।